जब मून और टाई दोनों ट्रिप पर जाते हैं तो वहाँ पर इन दोनों की बहस हो जाती है और इनका सारा ट्रिप ख़राब हो जाता है और मून का मूड भी ख़राब हो जाता है। लेकिन टाई घर आकर उसका मूड अच्छा करता है और अगले दिन फिर ये दोनों घूमने फिरने जाते हैं और बहुत सारी तस्वीरें भी बनाते हैं। फिर अगली सुबह मून को टाई दिखाई नहीं देता और वो इसे ढूंढ रही होती है, लेकिन टाई उसके लिए फ्लावर लेने गया होता है। और फिर हॉस्पिटल में सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे और ये सारी बातें सेंगजी भी सुन लेता है। और फिर सेंगजी और टाई में बहस हो जाती है और सेंगजी उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है कि कैसे बचपन में तुमने मुझे पानी में गिरा दिया था और तुम तो यही चाहते थे कि मैं मर जाऊँ। लेकिन इसके सीन के बाद वो दिखाते हैं कि सेंगजी तो पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन पानी में टाई डूब रहा होता है और इसे एक लड़की बचाती है जो कि और कोई नहीं मून ही होती है। और इस बात पर टाई बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोता है, लेकिन मून आकर उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फिर टाई मून को अलग अलग रहने के लिए कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर सेंगजी और टाई जो हैं वो दोनों बहस कर रहे होते हैं, लेकिन टाई अपनी गलती मानकर बहुत ज़्यादा रोता है और उससे माफ़ी मांगता है। फिर ये दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाते हैं और अपनी मॉम को याद करते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इनकी मॉम भी इनसे बहुत प्यार करती थी। मून और टाई एक दूसरे से अलग होकर बिल्कुल भी सही तरह से नहीं रह रहे होते और वे एक दूसरे को बहुत याद कर रहे होते हैं। फिर एक दिन पागल औरत हॉस्पिटल से जो कि भाग कर आई थी मून के ऊपर अटैक कर देती है और इसका हाथ जख्मी कर देती है। जब टाई को ये बात पता चलती है तो टाई मून के पास आता है और इसे इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और इमोशनल हो जाता है। फिर इसके बाद मून अपने कमरे में सो रही होती है और फिर टाई मून को बताता है कि मेरा भाई इसी वजह से तितलियों से डरता है कि जिस औरत ने हमारी मॉम को मारा था उसकी शर्ट के ऊपर एक तितली बनी हुई थी। और फिर वो इसको बताता है कि अब मेरे भाई के दिल में जगह बनाने के लिए तुम्हें कुछ अच्छा करना पड़ेगा। सेंग हॉस्पिटल की पेंटिंग कंप्लीट करने के बाद